तो बेटा ये लेसन 5 का कोटर और कुटीर भाग 2 है। हम जो चैप्टर आपका कंटिन्यू कर रहे हैं, ये पहले आपको इसका एक पार्ट हम पढ़ा चुके हैं, जिसमें आपको हमने ये बताया था कि चातक पक्षी अपने पिता की बात ना मानकर अपनी प्यास बुझाने चल पड़ा है। और देखिए एक पेड़ पर बैठा है, वहाँ एक बेटा जो है अपने पिता की संस्कारों को किस प्रकार से मानता है, ये सब वो यहाँ पर देखता है। और इसी चीज़ को आगे हम पढ़ेंगे। तो अब यहाँ देखते हैं हम। चातक ने कहा, गंगा जी यहाँ से 5 दिन की उड़ान पर हैं। तू नहीं मानता तो जा, परंतु यदि तूने और कहीं एक बूंद भी ली तो हमें मुंह न दिखाना। चातक पुत्र प्रणाम करके फुर्र से उड़ गया। अब कुटीर देखिए, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है। बुद्धन का कच्चा खपरेल का घर था। उस घर में और कुछ हो या ना हो, आंगन के बीच चातक पुत्र के विश्राम करने योग्य नीम का एक वृक्ष था। तीसरी उड़ान की थकान मिटाने के लिए वह उसी पर उतरा। नीचे वृक्ष की छाया में बुद्धन लेटा हुआ था। अवस्था उसकी 50 के ऊपर थी। एक दिन एकाएक पक्षाघात ने उसे अचल कर दिया, यानी उसको थोड़ा अटैक हुआ था, जिसकी वजह से वो थोड़ा वीक हो गया था। जीवन और मृत्यु ने आपस में सुलह करके मानो आधे आधे शरीर का बंटवारा कर लिया। स्त्री पहले ही गत हो चुकी थी, यानी उसकी पत्नी मर चुकी थी। घर में 15-16 वर्ष का एकमात्र गोकुल ही अवशिष्ट था। उसी के सहारे उसके दिन गुजर रहे थे। गोकुल बुद्धन का पुत्र था। गोकुल एक जगह काम पर जाता था। काम करके प्रतिदिन संध्या समय लौट आता था। आज अभी तक नहीं आया था, इसलिए बुद्धन उसके लिए छटपटा रहा था। गोकुल सवेरे थोड़े से चने खाकर गांव पर गया था। बुद्धन के लिए भी थोड़े से चने और पानी, पीने का पानी यथास्थान रख दिया था। आज खाने के लिए घर में और कुछ था नहीं। कह गया था शाम को मजूरी के पैसों का आटा लाकर रोटी बनाऊंगा, परंतु आज वह अभी तक नहीं आया था। बड़ी देर बाद उसकी प्रतीक्षा सफल हुई। किवाड़ खुलने की आवाज़ सुनकर वह चौंका। वास्तव में यह गोकुल ही था। उसने कहा, कौन? गोकुल बेटा, आज बड़ी देर लगाई। गोकुल धीरे से पिता की खाट के पास आकर रोने लगा। बुद्धन ने घबराकर पूछा, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? आज मजूरी नहीं मिली, अब कैसे चलेगा? मजूरी नहीं मिली, फिर इतनी देर क्यों हुई? प्रकृतिस्थ होकर गोकुल ने उसे अपना हाल सुनाया। सवेरे घर से निकलते ही गोकुल को सामने खाली घड़ा मिला। देखकर उसके पैर ढीले पड़ गए। सोचा आज भगवान ही मालिक है। काम पर पहुंचकर उसने देखा इंजीनियर साहब काम देखने आए थे। जान पड़ता है काम देखने की जगह वे ओवरसियर साहब को ही देख गए थे। अन्याय का यह बोझा उन्होंने दिन भर मजदूरों पर अच्छी तरह उतारा। शाम को मजदूरी देने के समय भी साफ इनकार कर दिया। आज दाम नहीं दिए जाएंगे। उस अदालत के फैसले की तरह जिसकी कहीं अपील नहीं हो सकती। ओवरसियर साहब का हुक्म मानकर मजदूर अपने अपने घर लौट गए। गोकुल लौटा चला आ रहा था कि एक जगह उसे रास्ते में कुछ पड़ा दिखाई दिया। पास पहुंचने पर मालूम हुआ रुपए पैसे रखने का बटुआ है। उठाकर देखा तो काफ़ी वजनदार था। वह सोच में पड़ गया, इसे खोलकर देखना चाहिए या नहीं। टटोलने पर मालूम हुआ रुपए हैं और बहुत कम भी नहीं। थोड़ी देर तक वह वहीं खड़ा खड़ा सोचता रहा, इसका क्या करूं? उसके पिता ने उसे जब अब तक जो कुछ सिखाया था, उसने उसे इस बात के लिए सोचने का अवसर ही नहीं दिया कि बटुआ अपने पास रख ले। वह यही सोच रहा था कि वह बटुआ किसका है। उसे ध्यान आया कि कुछ दूर उसने एक गाड़ी जाती हुई देखी थी। उसमें कान के मोती पिरोई सोने की बाली पहने हुए एक महते बैठे थे। संभव है ये बटुआ उन्हीं का हो। यहाँ कुएं पर गाड़ी रोककर उसने पानी पिया होगा। उसने इस बात का विचार ही नहीं किया कि गाड़ी तक जाने में कितना समय लगेगा, और वह दौड़ पड़ा। लगभग आधे घंटे के परिश्रम से वह उस गाड़ी के पास पहुंच गया। गोकुल ने हाँफते हाँफते पूछा, महते, तुम्हारा कुछ खो तो नहीं गया? महते ने चौंककर गाड़ी में इधर उधर देखा, साथ ही जेब पर हाथ रखा तो पाषाण की तरह निस्पंद हो गए। गोकुल से महते की वह अवस्था देखी ना गई। वह बटुआ दिखाकर उसने झट से प्रश्न कर दिया, यह तुम्हारा है? महते ने कहा, भगवान तुम्हें सुखी रखे भैया, इसे कहाँ पाया? रास्ते में पड़ा था, इसमें रुपए हैं। महते ने हिसाब लगाकर बताया, 42 रुपये, एक अठन्नी, एक घिस्सी, बेकाम 2 अन्नी,
10 या 12 आने पैसे, एक चांदी का छल्ला। गोकुल ने बटुआ खोलकर रुपए गिने, सब ठीक निकले। बटुआ हाथ में लेकर महते की आंखों में आंसू भर आए। बोले, इतनी बड़ी रकम पाकर भी जिससे उसका मन लोभ ना हो भैया, मैंने ऐसा आदमी आज तक नहीं देखा। तो देखा बच्चों आपने, अच्छे संस्कार हमेशा ही हर जगह हमारे साथ रहते हैं और जब हम कभी भी अच्छा कार्य करते हैं तो उसकी सराहना हर जगह होती है।